X is the number of acidic oxides among these. Okay, ये कंपाउंड जिम है. द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज वाई. तो एक्स प्लस वाई पूछा हुआ. देखिए सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड अगर हम इनमें देखना है, देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में एक पैराग्राफ दिया हुआ, उसमें सबको यही मेंशन किए हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे आप V2O3, V2O4, V2O5 जैसे जैसे इसमें यहाँ से इधर लेफ्ट से राइट जाते हो, ऑक्सीजन हम बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बेसिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज होता है. ओके, ये बेसिक होता है, थोड़ा कम बेसिक होता है, इनफैक्ट ये थोड़ा एम्फोटेरिक हो जाता है. लेकिन इनमें एसिडिक कोई सा नहीं होता. V2O2 या V2O4 थोड़ा सेम हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब V वाले तो वैनिडियम वाले तो कोई सा भी एसिडिक नहीं है. अगेन जब आप CrO3 की बात करते हो, CrO3 में जैसे ही देखिए ये CrO है, फिर CrO3 हो गया, एक O कर दिया, अब Cr2O3 हो गया. समझ में. इसमें अगर आप देखते हैं, देखिए ये जो साइड वाले हैं, ये वाला तो हो गया आपका बेसिक, Cr2O3 हो गया, ये हो गया आपका एम्फोटेरिक, एंड जो ये है CrO3 ये हो गया आपका एसिडिक कैरेक्टर का. ठीक है, तो यानी तो ये हो गया. एंड सिमिलरली Mn2O7 भी आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है. यानी जो नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स कितने हो गए, 1 and 2. समझना. तो X की वैल्यू होगी आपकी इसमें 2. अब इसमें इन्होंने प्राइमरी वैलेंस पूछा है. देखिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, इट शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. एक तो जो होता है इसमें प्राइमरी वैलेंसी होता है और एक सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी तो हो गया जो आपका सेंट्रल मेटल एटम पे आपकी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम से जो नंबर ऑफ लीगेंड्स जुड़े हुए हैं. सो बेसिकली नंबर ऑफ लीगेंड मतलब ये जो ये वाले सेंट्रल मेटल एटम कितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, ऐसे एरो है. तो ये जो अगर आप एरो काउंट कर लोगे तो वो सपोज कोई बाइडेंटेट लीगेंड है तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 जुड़े हुए हैं, 1 and 2. इस तरह से काउंट करना होता है. नंबर ऑफ लीगेंड्स नहीं, ये नंबर ऑफ एरोज एक तरह से काउंट करना है. ठीक है, तो फिलहाल इसमें प्राइमरी पूछा हुआ है, तो इसमें अगर आप उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे, देखिए CO ये हो गया, CH2 NH2, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूरा 0 ही हो गया पूरा, है ना. तो CO ये एक तरह से 2C हो गया बेसिकली, है ना. 2C इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये सल्फेट. देखिए एक सल्फेट का हो गया -2, 3 सल्फेट के कितना हो जाएगा, -6, तो हो गया -6. अब ये अगर -6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, तो ये हो गया ओवरऑल +6 इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू +3 हो गया. Y इज इक्वल्स टू 3 एंड X इज इक्वल्स टू 2. तो X प्लस Y क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5. यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर.